आज फिर से आप लोगों का वेब क्लासेस के चैनल पर स्वागत है। और इस वेब क्लासेस के चैनल पर आज का सेशन क्लास 10th का जो भी छात्र और छात्रागण 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज मॉडल सेट बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल सेट होता है उसका डिस्कशन करवाया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसलिए इस सेशन को पूरा आप ध्यान से देखें और अंत तक देखें। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर है। और जिनका भी 2025 में एग्ज़ाम है उनके लिए, जो क्लास 10th के हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन सेशन रहने वाला है, इसलिए पूरा अंत तक देखिए। आइए पहला क्वेश्चन पर हम लोग शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन से। और शुरू करते हैं कि स का उच्चारण स्थान क्या होगा। आप याद रखिएगा ध्यान में, मूर्धा। मूर्धांश आ जाए तो आप इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा। अगर आपसे कवर्ग पूछे, चवर्ग पूछे, टवर्ग पूछे, तवर्ग पूछे, अपवर्ग पूछे, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे डालेगा क्या। कवर्ग पूछे तो आप आंसर में कंठ, चवर्ग पूछे तो तालु, और टवर्ग पूछे तो मूर्धा, तवर्ग पूछे तो दंत, अपवर्ग पूछे तो ओष्ठ। जब ध्यान में रखना, जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि म का उच्चारण स्थान क्या है, तो म किस में जाएगा, पवर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बताइए इसमें ह्रस्व स्वर कौन है। ह्रस्व स्वर, आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं लघु स्वर। और लघु स्वर जो एक मात्रा वाला स्वर होता है उसको लघु स्वर बोलते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसमें हमारा ह्रस्व स्वर आया है। बाकी ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब हमारा दीर्घ स्वर है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। योजक चिन्ह बताएं इसमें कौन है। देखिए योजक चिन्ह जो है, ध्यान दीजिएगा, योजक चिन्ह हम इसे बोलते हैं। इस चिन्ह को हम योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। और हमारा ऑप्शन नंबर है बी। शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ है इसमें, शुद्ध बताना, शुद्ध। देखिए शुद्ध, तो इसमें शुद्ध लिखा हुआ है विलीन। विलीन आपके एकदम सही है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और हकार जैसे ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं। अघोष, क्या कहते हैं, अघोष नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जिन व्यंजन के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले। ठीक है, अल्प मात्रा में, अल्प प्राण, अल्प मात्रा में निकले तो, क्योंकि हकार की दृष्टि से व्यंजन वन के दो भेद होता है, एक अल्प प्राण और एक कौन होता है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि जो अल्प मात्रा में निकले तो अल्प। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, युग्मक ध्वनियां। जब एक ही ध्वनि दो बार मिल जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं युग्मक ध्वनियां। महोत्सव का संधि विच्छेद करें। देखिए ओकार है तो महाजोर उत्सव, तभी जाकर आज और ऊ बराबर ओ होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
यशः जोरदार, याद रखिएगा इसको, संधि यशः जोरदार को अगर हम करेंगे विसर्ग, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। यशोदा ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, पवन का संधि विच्छेद करें। देखिए पवन का हो जाएगा संधि विच्छेद, ओज और अन, ओज और अन कौन में हो गया हमारा? ये सब संधि का है, ये आप नियम में पढ़े हुए हैं, है ना? ये सब संधि आप पढ़े हैं, हम रिपीट भी करवाए थे, स्वर संधि बताए थे, ये सब स्वर संधि का ही। अगला प्रश्न है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? देखिए जहां पर वाक्य का अंतिम पड़ाव आ जाए, वाक्य एंड हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा चिन्ह लगाएंगे? बोले तो इस तरह का। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। कीर्तन, कीर्तन कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? देखिए भजन कीर्तन नाम सुने होंगे, है ना? भगवान की भजन कीर्तन क्या करना चाहिए? सभी को करनी चाहिए। स्त्रीलिंग। एकता शब्द का किस लिंग का उदाहरण है? एकता, देखिए आ कर है ना, एकता याद रखिएगा, स्त्रीलिंग। जिसमें आकार आ जाए प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। कुंजरा का शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। कुंजराई, कुंजरी, कुंजरिया ये लिखा हुआ गलत है। कुंजरीन, कुंजराइन, कुंजराइन हमारा सही है। इसमें शुद्ध वाक्य खोज कर बताइए कौन है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है। पुलाव बहुत लजीज है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। देखिए इसमें सही वाक्य है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परि। गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? इसको हम अलग अलग करें, गै जोर अक। जैसे प्रत्यय पूछा है ना, सॉरी प्रत्यय पूछा है अंतिम वाला देखिएगा, ठीक है? अंतिम में क्या है हमारा? अक। अंतिम में हमारा क्या हो जाएगा? अक। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? क्योंकि गायक को संधि विच्छेद करेंगे तो गै जोर अक, और प्रत्यय हमेशा अंत वाला होता है। रचना अथवा बनावट विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? याद रखिएगा 3। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यौगिक शब्द इसमें कौन है? यौगिक किसको कहते हैं समझिएगा। जब किसी शब्द को हम खंडित करें और दोनों का अर्थ निकले तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक। विशेष अर्थ निकले योग रूढ़, अखंडित करने पर कोई अर्थ ना निकले तो रूढ़। लेकिन यौगिक पूछा है तो सब एक एक शब्द का, ये 2 शब्द का है। तद्भव शब्द बताइए इसमें कौन है? तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत के वर्ड हो उसको तत्सम कहते हैं, और जो संस्कृत से हिंदी में आया हो उसको तद्भव कहते हैं, मतलब हिंदी का शब्द। अब देखिए हिंदी का शब्द इसमें बताना है कौन है। क्षीर संस्कृत का है, हैजा विदेशी वर्ड है, जूता और आग, आग हमारा हिंदी शब्द। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? बताइए तत्सम। संस्कृत का वर्ड होगा खर पर, बाकी सारा हिंदी वर्ड है। यही इसका अगर मयूर रहता ना
तो ये हो जाता है ना मयूर, मोर को संस्कृत में मयूर कहते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है बताइए। राम ने पुस्तक पढ़ी है मतलब पढ़ी है मतलब काम सर कंप्लीट है, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण, क्योंकि है तो भूतकाल होगा नहीं, समझ रहे होंगे आप। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? ऐसा बहुत इजी क्वेश्चन है। मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? मोहन ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा, अगर वाक्य में कोई और कुछ ये दो वर्ड मिल जाए तो हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाइएगा, क्योंकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कोई और कुछ उदाहरण है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताओ। बहुत बढ़िया लिखना। आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसका अर्थ बताइए। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति या अपनी बुराई नहीं दिखती, मूर्ख धनवान या दोहरा लाभ होना। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख धनवान। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है बताओ, कौन गलत लिखा हुआ है इसमें? व्यवस्था, संस्मरण, मंगल ध्वनि, क्रिया में हर्षी का से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिजली शब्द का पर्यायवाची बताएं। बोलिए, दामिनी, सफरी, यामिनी या वनिता। बिजली शब्द का बताना है ना, दामिनी। एक बार इसको देख लीजिएगा, दामिनी, ठीक है। पयोधर किसका पर्यायवाची शब्द है? पयोधर, याद रखिए, सुनिए। सूर्य का, पर्वत का, बादल का या जल का? जल का। कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा? कुटिल का हो जाएगा संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। संज्ञा और विशेषण के साथ जो क्रिया बनेगा ना, उसको बोलते हैं नाम बोधक क्रिया। कौन सा क्रिया कहते हैं? नाम बोधक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 31। रामचरितमानस कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। अगर किसी का खास नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस बात में प्र विशेषण बताओ कौन है? सिंदूरी। लाल तो विशेषण है, यहाँ प्र विशेषण आपसे पूछ रहा है। सिंदूरी। लाल में भी सिंदूरी लाल कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण? बताइए, परिमाण बोधक विशेषण कौन है? बताइए, 4 गज। परिमाण बोधक उसको बोलते हैं ना जो द्रव्यवाचक संज्ञा की मात्रा बताता है। जिस समास में विशेषण, विशेष विशेषण अथवा उपमा उपमेय मतलब तुलना और विशेषण का बोध होता है, कौन सा? याद आया? कर्मधारय। कौन सा बोलो? कर्मधारय समास। जिसमें विशेषण की बात बोल देगा हमेशा कर्मधारय में जाइएगा। सीताराम शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व। कौन सा समास? द्वंद्व। पंचवटी, पंच मतलब 5, संख्या आ गया, कौन सा समास? द्विगु। जेकर पहला पद से संख्या बोध हो जाए उसे कौन सा समास कहते हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। आज्ञावाचक वाक्य का कौन उदाहरण है? बताइए। आज्ञावाचक वाक्य होना चाहिए। तुम क्या खाओगे? ये तो प्रश्नवाचक लगा दिया, ये नहीं होगा। तुम सदा सत्य बोलो,
प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाएगी। तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा। सत्य बोलो जो है कह रहा है, तुम सदा सत्य बोलो, ये आज्ञावाचक। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद हो गए? नहीं। अर्थ की दृष्टि से पूछेगा तो 8, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से 3, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, यही क्वेश्चन में घुमा कर पूछता। अर्थ के दृष्टि से तो 8, अर्थ की दृष्टि से पूछेगा तो 8। मिश्र वाक्य कौन है इसमें? देखिए, सिपाही को देखकर चोर भाग गया, ये सरल वाक्य है। मैं बिछावन पर गया और सो गया, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। उज्ज्वल के पढ़ने के कारण, उज्ज्वल पढ़ने के कारण प्रथम होता है, ये भी सरल वाक्य है। ये दोगो तो होगा नहीं। अब आइए, मैं बिछावन पर गया और सो गया। देखिए, और जो चीज है ना, और अगर कोई अगर बीच में और लेकिन ये सब वर्ड आते हैं तो ये सब अव्यय है, और दो वाक्य के बीच में अगर आ गया तो समझो संयुक्त वाक्य है ना। मिश्र वाक्य हमारा आंसर हो जाएगा सी, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। रात और संध्या के बीच की बेला, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द बताओ। गोधूली। उसको क्या बोलते हैं? गोधूली। चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? घोड़ा बेचकर सोना, तीन तेरह करना, तारे गिनना या उल्टी गंगा बहाना। चिंता में रात भर सोना। अगला क्वेश्चन है, शेर के समान बलवान। बताइए, शेर के समान बलवान यानी कि शेर की चर्चा हो रही है, किस पदबंध का उदाहरण? सबसे पहले पदबंध कहते किसको है? पदबंध पदों का वह समूह होता है जो पूरा अर्थ न देकर थोड़ा अर्थ, आंशिक अर्थ प्रकट करता है ना। और इसमें बताना है कि शेर के समान बलवान कहा गया है ना। तो शेर की बात हो रही है, मतलब संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? बताइए, किसके साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा? नहाना, खांसना, भूलना, छींकना। मान लो हम बैठाते हैं, छींकना के साथ नहीं होगा। किसके साथ नहीं होगा? एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वचन। क्या कहते हैं? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि वचन के कितने प्रकार हैं, तो 2, एक वचन और बहुवचन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, किस कारक का उदाहरण है? मतलब बच्चों के लिए काम किया गया है, संप्रदान कारक। देखिए, याद रखिएगा, जब किसी को कुछ दान में दिया जाए या किसी के लिए कुछ काम किया जाए तो संप्रदान कारक होता है। समझ रहे होंगे अच्छे से। आइए, अगला प्रश्न आपके सामने। अंबेडकर जी के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख कारण? निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम है, बताइए कौन है? ऐसे सेन साहब की कितना बेटी थी? अगला मैक्स मुलर। ध्यान दीजिएगा, बात नहीं करो कभी। भारत से हम क्या सीखे? पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? इस भाषण को देने वाले मैक्स मुलर कौन है? इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञय। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेककर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शाह कहानी के किस पात्र का है? लेखक की पत्नी निर्मला।
गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा। कृष्ण भक्त कबीर स्थान भी। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप पूरा सिलेबस पढ़े हुए हैं तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। धनानंद जी किस मार्ग को अति शुभ कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। पाठ्य पुस्तक भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? इसके लिए कवि याद रखिएगा सुमित्रानंद पंत है। कौन है? देखिए किताब का क्वेश्चन बहुत इजी है, आप देखते ही क्वेश्चन बना लीजिए, बन जाएगा। दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? खेत खलिहानों में। E.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? दही वाली। अच्छा, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? मगम्मा से कर्ज में पैसा कमाया। चलिए अगला प्रश्न आइए, देखिए बात नहीं करो कोई। देखो, मंगू को झूठा लाल लगाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी खाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ न करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? माँ जी की बड़ी बेटी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? अपन लक्ष्मी का बड़ा बेटा का नाम था अच्युत। बड़ा बेटा का नाम क्या था? अच्युत। ये लक्ष्मी का बड़ा बेटा था। अरे रुक एक मिनट, इसमें लगा दिए हमने। कहाँ? यही बड़ा पुत्र था ये। अच्छा, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? अगला क्वेश्चन पे आइएगा। वल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था? मुनाडी पट्टी। मुनाडी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत। क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है। धरती कब तक घूमेगी? पुष्पा की तरफ पत्नी थी भंवरी। राधा। ध्यान दीजिए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया। आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? जीवनानंद। कवि रेणुमाणी अहिल्य के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? प्रभु के चरणों में, प्रभु के शानदार लवादा में, कवि के कपोलों की नर्म सैया पर। डी नंबर सही है ना? कपोलों में तो होता है गाल, है ना? कवि रेणुमाणी अहिल्य के अनुसार कि इसके बिना भगवान भी एक आख्य और उपाय है। समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में। कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? सफलता पर उमड़ा उत्साह, विफलता का उत्पन्न क्रोध, पहली विफलता पर छलके आंसू। सब किताब में कब पढ़ाया हुआ है सर? साइंस जो ध्यान से पढ़े होंगे उनको पता है।
हमारी नील शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? बड़ी बस्तियों में। कुलसुम की देसी घी वाली कचौरी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं संगीतमय कचौरी। देखिए ये उनके लिए है जो पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, पूरा किताब का चैप्टर पढ़ चुके हैं, और आप जरूर है कि अच्छे से तैयारी किए होंगे, पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे, तभी जाकर आपसे क्वेश्चन बनेगा। मछली कहानी में बताना है कि कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में दीदी की आशिक के नाम हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? प्रयोगवाद दिनकर जी। किसने? ये प्रयोगवादी कवि ये भी थे, दिनकर जी। एक बार से 73 नंबर सब लोग देख लेना, लेकिन दिनकर जी भी थे। निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता में पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है? एक वृक्ष की हत्या। इसके लेखक कौन थे, कवि कौन थे? कुंवर नारायण। मगम्मा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुण माजी को बताती है? सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहां से निकल गई? सीता के कितने बेटे थे? 3। निराला की साहित्य साधना पर पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास। रामविलास। अच्छा, उड़िया के प्रमुख कथाकार कौन है? सातकोरी। अगला पे आइए, जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? इनके लाल पैरों में क्या बंधा रहेगा? घुंघरू। क्या बंधा रहेगा? घुंघरू। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान के बाद नहीं पहले होनी चाहिए? अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। सब किताब का क्वेश्चन है, साहित्य का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अभिनव पाठ में अभिनव शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, तो उत्तर क्या हो सकता है? जैसी तुम कविता हो। कैसी तुम नदी हो तो जैसी तुम कविता हो। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अपनी अम्मा को। दाते विश्वास कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर सशंकित हो उठी? किसका रूप देखकर? आसमान। चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पपाते की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? किसकी सहायता से? तो याद रखिएगा, ऑप्थल्मोस्कोप की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार कबीर स्थान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। जनतंत्र का जन्म कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? परंपरा का मूल्यांकन निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है? आदिम भावनाएं। कैसी भावनाएं? गुणाकर मूल्य के अनुसार
किस नाटक ग्रंथ को गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र को नगर कहने की जानकारी मिलती है? पातादिक्कम। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन? तो तब कवि क्या जवाब देता? अक्षर ज्ञान कविता में बेटा अंग के ड को क्या समझता है? इसके बगल वाले बिंदु को मां के पेट में बैठा बेटा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? मां शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? हाथ का रुमाल फटकार कर। बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंग कर्म की किस पत्रिका की संपादक है? नटरंग। कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले। मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक में पहली बार प्रकट कर दिखाया है? कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है? बांग्ला। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसकी हड्डियों से बना है? दधीची। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषाविद थे? बहुभाषाविद कौन थे? आज्ञा जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आज्ञा जी। इस तरह से हिंदी का हमने 100 क्वेश्चन का जो बिहार मॉडल सेट था उसको करवाया। फिर अगले क्लास में हम लोग संस्कृत है ना का भी करवाएंगे, जो मॉडल सेट बिहार बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।